शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। चौथी बार राज्य की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन लंबे चौड़े कार्यकाल में शिवराज सिंह का महामारी की शक्ल में सबसे बड़ी चुनौती से सामना हुआ। संक्रमण अब नियंत्रण में कुछ जिलों में बढ़ा है मतलब कहीं कल 8 केस आए थे तो आज 12 आ गए। मुरैना श्योपुर 2 जिले ऐसे निकले जहां पॉजिटिव केस बढ़े, तो उनकी भी हमने समीक्षा की है। तो हर एक चीज पे हम नजर रखे हुए हैं। करीब 7 करोड़ आबादी वाले राज्य में जनता को संक्रमण से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। हालांकि कोरोना प्रबंधन और स्वास्थ्य तंत्र की जमीनी हकीकत ने विपक्ष को हमले का बड़ा मौका दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत मध्य प्रदेश में कोरोना से हो चुकी है। सरकार आंकड़े नहीं बताती है। कमलनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना संक्रमण रोकने में सहयोग के लिए क्या किया? सरकार और सिस्टम को बखूबी समझने वाले शिवराज क्या दूसरी लहर के खतरे को भांपने में नाकाम रहे? अगर नहीं, तो कोरोना से युद्ध लड़ने की उनकी रणनीति आखिर क्या है? इसे समझने के लिए आज तक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ एक दिन गुजारा, एक मिनट का हिसाब देखा, कोरोना काल में उनकी कार्यशैली की पूरी डिटेल जुटाई। मुख्यमंत्री निवास में हम पहुंच चुके हैं। शुरुआत कैसे होती है एक मुख्यमंत्री की कोरोना के इस काल में अपने दिन की, वो बताने के लिए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले जहां पर आप देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने घर से बाहर निकल के फिलहाल जो लॉन है मुख्यमंत्री निवास में, वहां घूम के जो मंत्री हैं उनकी कैबिनेट के और जिन्हें जिलों का प्रभार दिया गया है कोरोना की स्थितियों को देखने के लिए, समझने के लिए, समीक्षा करने के लिए, उनसे लगातार बात कर रहे हैं, अफसरों से लगातार बात कर रहे हैं। और ऐसे ही दिन की शुरुआत होती है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जब वो रोजाना अपनी दैनिक दिनचर्या से पहले अफसरों से और मंत्रियों से इसी तरीके से मॉर्निंग वॉक के साथ साथ बात करते हुए वहां कोरोना की स्थितियों की समीक्षा करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। तो ये दिन की शुरुआत है। इसके बाद आज हम पूरा दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ रहने वाले हैं। मॉर्निंग वॉक के दौरान हर जिले की वास्तविक स्थिति की डिटेल मुख्यमंत्री को मिल गई। अफसरों और मंत्रियों से हुई वार्ता ने आज का एजेंडा तय कर दिया। सीएम दफ्तर ने संबंधित अफसरों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर मीटिंग के लिए बुला लिया, यानी एक्शन शुरू हो गया। पहली मोबाइल मीटिंग के बाद शिवराज सिंह ने योगा किया। ये उनके दिनचर्या का अहम हिस्सा है। घर से निकलने से पहले आवास में बने मंदिर में पूजा की। गौ सेवा की। इस दौरान मुख्यमंत्री दफ्तर कार्यक्रम के हिसाब से तैयारियों में जुट गया, क्योंकि 2 जिलों का दौरा है, पहला सीहोर और दूसरा रायसेन। सीहोर रवाना होने से पहले अफसरों के साथ पहली अहम बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में सीएम जिलों से मिली सूचनाओं के आधार पर आगे की रणनीति पर चर्चा करते हैं। ये जो मंत्री समूहों की बैठक है, ये अब निकलने का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले हर दिन एक पेड़ लगाने का अभियान पूरा करते हैं। सुबह के 10:30 बज गए हैं और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिरकार ये दिन भर लंबा जो दौरा उनका है सीहोर रायसेन का, उसके लिए निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पे पौधारोपण उन्होंने किया है, साल भर रोज एक पौधा लगाने का प्रण लिया है उसके तहत। और अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस दौरे से पहले जो एक एमपी मॉडल की चर्चा हो रही है, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक तारीफ कर चुके हैं, इस मॉडल के तहत आज आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से बात भी करेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में शामिल भी होंगे। है क्या ये एमपी मॉडल जिसकी इस वक्त इतनी चर्चा हो रही है? देखिए, कोरोना संक्रमण ऐसी बीमारी है जो वायरस कम फैलाता है, हमारा व्यवहार ज्यादा फैलाता है। इसलिए कोरोना से लड़ाई अगर लड़ना है तो जनता को साथ जोड़े बिना नहीं लड़ी जा सकती। और मध्य प्रदेश ने बाकी कामों के साथ सबसे महत्वपूर्ण काम अगर ये कोई किया तो हमने
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जनता को साथ खड़ा किया। हर गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी हमारे बनी। गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, बाढ़ में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, उसके बाद जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में प्रभारी मंत्री के साथ साथ सांसद, विधायकगण, सामाजिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठन और प्रशासन के लोग, कलेक्टर, एसपी से लेकर पूरा प्रशासन होता है। वो जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिले में कोरोना कर्फ्यू लगे तो कैसा लगे, कौन सी चीज खुली रहे, कौन सी चीज बंद रहे, इलाज की व्यवस्था, दवाई, उपचार, अस्पताल में बेड, सारी जो व्यवस्थाएं हैं, यहां तक कि जनता को राशन और बाकी सारी चीजें ढंग से पहुंचे उसकी व्यवस्था करती है। ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ब्लॉक के कोविड केयर सेंटर को देखती है। ब्लॉक में कौन से गांव में संक्रमण फैला है, उसको कैसे कंटेन करके रोका जा सकता है, कौन से उपाय किए जाने चाहिए, और ब्लॉक में क्या खुला रहे, क्या बंद रहे, कौन सी गतिविधि चालू रहे, वो फैसला करती है। विधायक उसको लीड करते हैं। उनके साथ साथ सीओ जनपद पंचायत, एसडीएम, सामाजिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता होते हैं। और फिर सबसे नीचे जो सबसे महत्वपूर्ण है, गांव की और बाढ़ की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। ये वो कमेटियां जिन्होंने तय किया कि हमारे गांव में कोरोना कर्फ्यू लगेगा, ना कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर जाएगा, कौन जाएगा सामान लेने ये तय किया, उपार्जन में कितने लोग जाएंगे, गेहूं का उपार्जन होना है तो वो तय किया, मनरेगा की मजदूरी कैसे होगी ये तय किया। गांव में अगर बीमार है तो इस क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जवाबदारी है। किल कोरोना अभियान हमने चलाया, किल कोरोना, तो उसमें घर घर सर्वे करती टीम जाके, सर्दी जुकाम बुखार खांसी का तो नहीं है, तो केवल सरकारी कर्मचारी जाते थे तो लोग नहीं निकलते थे, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने एक एक को निकाला, समझाया, टेस्ट करवाए, होम आइसोलेशन की व्यवस्था देखी, दवाइयों के किट बंटवाए, राशन की व्यवस्था की। कुल मिला के कोरोना के नियंत्रण का पूरा काम गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने गांव में किया, और उसी का परिणाम है कि 22,800 पंचायतों में से आज 20,500 पंचायतें कोरोना मुक्त हो गई। गांव ने घोषित किया मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव। मुख्यमंत्री का काफिला निकल पड़ा। करीब 20 मिनट के सफर के बाद एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पहुंच गए। यहीं से समीक्षा बैठक के लिए हेलीकॉप्टर पर सवार होंगे शिवराज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब पहुंच चुके हैं हेलीपैड पे, स्टेट हैंगर है जहां से अब ये यात्रा शुरू होगी भोपाल से बाहर। भोपाल में जो बैठकों का दौर था वो सुबह से शुरू हो गया था, उसके बाद अब कोरोना समीक्षा बैठकों के लिए और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठकों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं इस हेलीकॉप्टर से सीहोर, जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, और सीहोर के बाद रायसेन होते हुए दिन भर का ये पूरा दौरा रहेगा, जिसमें आज तक दिन भर मुख्यमंत्री के साथ रहेगा इन समीक्षा बैठकों के जरिए। और डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक होगी उसमें क्या बातें होती हैं वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। सीहोर पहुंचने में करीब 20 मिनट का वक्त लगेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक से जुड़ी डिटेल्स को बहुत बारीकी से उड़ान के दौरान पढ़ते हैं, क्योंकि बैठक में समस्याओं से निपटने की रणनीति बनानी होगी। मुख्यमंत्री का उड़न खटोला अब सीहोर पहुंच चुका है। यहां से शिवराज समीक्षा बैठक के लिए सीहोर पंचायत भवन की तरफ रवाना हो गए। मीटिंग में कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट की 3 टीमें मौजूद होंगी, पहली जिला, दूसरी पंचायत और तीसरी ग्राम। इस बैठक में सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और जिले के स्थानीय विधायक समेत अफसर मौजूद हैं। शहर में क्या चलेगा, कौन से वार्ड में क्या स्थिति को देख के शहर फैसला करेगा। ये अपना अभिनव प्रयोग है, जनता ही तय करे और सरकार जनता के साथ करे। एक मोटी गाइडलाइन आएगी, लेकिन उसके हिसाब से फिर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को फैसला करता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो मैं इतना ही कहता हूं कि अब स्थिति हमारी काफी ठीक है। सीहोर मुख्यमंत्री शिवराज का गृह जिला है और क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में संभावित तीसरी लहर और अनलॉक की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास सीहोर जिले में। सीहोर जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, इसलिए महत्व बढ़ जाता है इस बैठक का। बैठक शुरू हो चुकी है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप आखिर काम कैसे करता है वो हम आपको दिखाएं। दरअसल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सिर्फ अफसरों की एक टीम नहीं, बल्कि जिले के जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय निवासी हैं, प्रबुद्धजन हैं,
और साथ ही में अगर आप देखें तो भोपाल और सीहोर की जो सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री इस समीक्षा बैठक के साथ साथ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर रहे हैं और किस तरीके की स्थितियां कोरोना की सीहोर जिले में बनी हुई हैं उस पर नजर रख रहे हैं, कैसे स्थिति को सुधारा जा चुका है उसके बारे में अफसरों से बातचीत कर रहे हैं। करीब 1.5 घंटे चली मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अनलॉक को लेकर निर्देश दिए, यानी कब और कैसे लॉक सीहोर को अनलॉक किया जाएगा। सीहोर जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला भी है, वहां पर जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसकी बैठक पूरी हो गई है। अब रायसेन के लिए रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री। क्या लेकिन सीहोर की स्थितियां रही, क्या फीडबैक रहा सर सीहोर का, क्या निकल के सामने आया? स्थिति बहुत संतोषजनक है। कोविड पूरी तरह से नियंत्रण में है। कल के जो सैंपल टेस्ट हुए थे वो लगभग 1500 से ज्यादा थे, 1700 के आसपास, और उसमें केवल 27 पॉजिटिव केस आए हैं। हर एक पॉजिटिव केस जो मिला है उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। जो संबंध जितने साथी थे उनके भी टेस्ट ले लिए गए, सैंपल ले लिए गए। लेकिन सुखद बात यह है कि अब बाकी ज्यादा पॉजिटिव लोग नहीं आ रहे हैं। रिकवरी रेट भी अच्छी है और व्यवस्थाएं भी जो सभी जनप्रतिनिधियों ने और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों ने बताया वो सारी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है जल्दी यहाँ काबू पा लिया जाएगा। क्योंकि आपका गृह जिला भी है सीहोर, ऐसे में जब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति? ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी पंचायतें नाम मात्र की ऐसी बची है जहां कोरोना का संक्रमण है, बाकी लगातार मुक्त होती चली जा रही है। और जो उन्होंने टारगेट तय किया है, 1 तारीख तक इनका टारगेट है कि नए केस आना कम हो जाए, लेकिन 5 तारीख तक जो इनने अनुमान लगाया है जिला प्रशासन ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ कि यहाँ केस 0 कर देंगे। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो सीहोर में जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई है उसे पूरा करके अब रवाना हो रहे हैं रायसेन के लिए। सीहोर में हुई बैठक के बाद अब अगला नंबर रायसेन जिले का है, जहां वैक्सीनेशन और ब्लैक फंगस को लेकर मुख्यमंत्री स्थानीय नेताओं, मंत्रियों और अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। अपने गृह जिले सीहोर में कोरोना समीक्षा बैठक और डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद अब मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं रायसेन के लिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हेलीकॉप्टर बस तैयार है। अब रायसेन कुछ ही मिनट की दूरी पर यहां से है और इसके बाद फिर रवाना होंगे रायसेन के बाद भोपाल, जहां पे भोपाल में भी महत्वपूर्ण बैठकें जो हैं वो होने वाली है। आज तक लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बना हुआ है। कोरोना के इस काल में कैसे सरकार काम कर रही है, कैसे अलग अलग जिलों में बैठकों का दौर हो रहा है और कोरोना की स्थितियों को काबू में करने की कोशिशें हो रही हैं, उसके तहत अब रायसेन में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और आज तक आपको वो तस्वीरें भी रायसेन से दिखाएगा जहां पर बैठकों का दौर शुरू होगा। करीब आधे घंटे के हवाई सफर के बाद मुख्यमंत्री रायसेन पहुंचेंगे, जहां समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक लंबी भी खिंच सकती है। टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर में ही लंच कर लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त मीटिंग को दिया जा सके। दोपहर 1:35 में मुख्यमंत्री दूसरे जिले के दौरे पर पहुंच गए। यहां मीटिंग कलेक्टर दफ्तर में शुरू हुई। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं बाद में जनता को भी दूंगा, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां, गांव की, ब्लॉक की, जिले की, सबने मिलकर जबरदस्त परिश्रम किया। इसलिए अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से भी बात करेंगे तो साथ में चर्चा हो जाएगी। समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री वापस भोपाल के लिए निकल पड़े। सीहोर और रायसेन जिले के बाद भोपाल से वर्चुअल बैठक के द्वारा दूसरे जिलों की स्थिति का जायजा लेंगे। 5 घंटे और 2 जिलों में कोरोना समीक्षा बैठकों के बाद अब मुख्यमंत्री वापस भोपाल पहुंच चुके हैं। आप सामने तस्वीर में देखते हैं, लेकिन भोपाल पहुंचिए ही एक बार फिर काम पे जुटना है, इसलिए आप देखिए सामने रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यहां से अब अगली बैठक जो मंत्रालय में होनी है कोरोना को लेकर, उसके लिए हैंगर से अब गाड़ियां निकल चुकी है, काफिला निकल चुका है भोपाल मंत्रालय के लिए। सुबह आवास से निकले मुख्यमंत्री दोपहर करीब 4 बजे मंत्रालय पहुंचे। यहां पर 6 लाख ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खाते में 1-1 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की, तो शाम 5 बजे से संभावित तीसरी लहर की तैयारियों पर अफसरों के साथ बैठक की। 12 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। सुबह 7 बजे से मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ, अफसरों के साथ बातचीत शुरू की थी फोन पे मॉर्निंग वॉक के दौरान, लेकिन अब 12 घंटे बाद
छठी मीटिंग जो है कोरोना पे मुख्यमंत्री की जारी है। सीहोर रायसेन के दौरे के बाद मंत्रालय में बैठकों का ये दौर जारी है और 12 घंटे के बाद शाम की ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। 7:30 बजे का समय हो चुका है। ये जो मीटिंग है जून से कैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होनी है मध्य प्रदेश में, उस पर जो मंत्रियों का समूह बनाया गया है, जो उनके सुझाव आए हैं, उस पर फिलहाल ये चर्चा हो रही है और इसके बाद अंतिम निर्णय इसमें 1 या 2 दिनों पर ले लिया जाएगा, जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अनलॉक जो होने जा रहा है उसका स्वरूप किस तरीके से होगा। अगर सामने तस्वीरों में देखें तो उसमें तमाम मंत्रियों के समूह जो है वो जुड़ रहे हैं और अपनी बात एक एक करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रख रहे हैं। कई घंटों तक बैठकों के बाद अब ग्राउंड पर औचक निरीक्षण का वक्त है। मुख्यमंत्री के सिवाय किसी को अभी तक नहीं पता कि कहां जाना है। शिवराज सिंह चौहान कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पहुंच गए। सेंटर के कर्मचारियों का काम देखा और फिर खुद होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल जाना। पढ़ भी रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, नहीं किताबें भी पढ़ रहे हैं कुछ। मैराथन बैठकों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब पहुंचे हैं भोपाल के स्मार्ट सिटी ऑफिस। ये दरअसल एक राज्य स्तरीय कमांड कंट्रोल रूम है कोरोना के लिए। यहाँ से उन मरीजों पर नजर रखी जाती है जो होम आइसोलेशन पे है, उनसे लगातार बात की जाती है, फीडबैक लिया जाता है कि क्या उन्हें कोई फायदा हो रहा है नहीं। अगर कोई लक्षण उन्हें गंभीर होते हैं तो उन्हें अस्पताल भेजा जाता है और इसका जायजा लेने अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचे हैं। लगातार 14 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब आज तक मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहा है इस पूरे दिन, और अब दिन के खात्मे के समय मुख्यमंत्री पहुंचे हैं कमांड कंट्रोल रूम में, जहां वो होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं जो अपने घर पर रहकर ही कोरोना का इलाज करवा रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। आप देखिए सामने तस्वीरों में ये वो शख्स है जो होम आइसोलेशन में कोरोना का इलाज करवा रहा है और उनसे मुख्यमंत्री सीधी बात कर रहे हैं। उनसे लगातार पूछ रहे हैं कि उनकी देखरेख हो रही है या नहीं, उनकी बातचीत ठीक हो रही है या नहीं। तमाम जानकारी वो होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उनसे ले रहे हैं। निरीक्षण के बाद कोविड कमांड सेंटर में मुख्यमंत्री ने प्रशासन के साथ मीटिंग की। डीएम, आईजी और डीआईजी भी बैठक में मौजूद रहे। 1 घंटे तक बैठक चली। उसके बाद मुख्यमंत्री अपने आवास पर पहुंच गए। रियल टाइम पर अपने मुख्यमंत्री के 14 घंटे का पूरा हिसाब देखा। देर रात एक और बैठक के बाद मुख्यमंत्री डिनर करेंगे और रात करीब 1 बजे सोने जाएंगे। इस पूरे दिन भर आज तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ रहा। अब वो अपने घर पहुंच चुके हैं, दिन समाप्ति की है। शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए कि आखिरकार अब ये पूरे दिन भर की समीक्षा के बाद बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आज कहां खड़ा है, आपको क्या लगता है, अनलॉक के लिए कितना तैयार है? मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट लगभग 2.5% के आसपास आ गई है और आज मैंने जाकर भी 2 जिलों की समीक्षा की, लेकिन भोपाल में आकर मैंने एक एक जिले की समीक्षा की है। उसके साथ ही हमने 6 मंत्री समूह बनाए थे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्या क्या करना है। कोई फैसला हम केंद्र से सेंट्रली नहीं ले रहे, मतलब भोपाल में बैठ के नहीं ले रहे। एक मंत्री समूह ने सिफारिश की है कि अगर जनता कर्फ्यू हटाया जाए तो क्या क्या करना है, लेकिन ये हम नहीं करेंगे। हमारे जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और गांव की और वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के पास ये प्रस्ताव भेजे जाएंगे। वो वहां विचार करेंगे और अपने गांव, अपने वार्ड और अपने शहर के हिसाब से वो फैसला लेंगे कि कौन सी चीज अभी चालू रखनी चाहिए, कौन सी चीज अभी बंद रहना चाहिए, ताकि कोरोना का संक्रमण बढ़ ना पाए। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जो कमेटी बनी थी वो उसने अपनी सिफारिशें की है। आने वाली लहर और कितनी बड़ी हो सकती है इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। उसके हिसाब से हमको व्यवस्थाएं कौन कौन सी करनी होगी। अस्पताल में बिस्तर, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, बच्चों के वार्ड, उन पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की।
एमपी मॉडल की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री जी कांग्रेस की आरोप लगा रही है कि सरकार मौतों के आंकड़े क्यों छुपा रही है अगर एमपी मॉडल पे इतना ही गर्व है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाया कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत मध्य प्रदेश में कोरोना से हो चुकी है, सरकार आंकड़े नहीं बताती है। कमलनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना संक्रमण रोकने में सहयोग के लिए क्या किया? केवल मौत हो गई, एक भी मृत्यु दुर्भाग्यशाली है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पे आनंद मना रहे हैं और जगह जगह वो मौत को कैसे भुनाएं इस प्रयास में लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि सत्ता से बाहर होने के कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ सा गया है। 2 ऐसी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुरू हुई। मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना, कोविड बाल कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना। इसको देखने के बाद देश के अन्य राज्यों ने भी इस पे फैसला लिया है। फिर जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं, या तो एक पहले से नहीं था, एक अभी चला गया कोरोना काल में, ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए, क्योंकि वो अनाथ नहीं हो सकते, हमारे रहते हुए वो प्रदेश के बच्चे कैसे अनाथ हो सकते हैं, उनके लिए भी हमने योजना बनाई। शासकीय कर्मचारी अगर काम करते करते कर्तव्य का निर्वाह करते अगर चले गए, तो कोई भी शासकीय कर्मचारी हो, वो नियमित हो, वो दैनिक वेतन भोगी हो, वो कलेक्टर रेट पर रखा गया हो, वो कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया हो, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता जैसा हो, तो हमने तत्काल फास्ट ट्रैक पे अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया और उसके साथ ही साथ उसके परिवार को अनुग्रह राशि देने का फैसला किया। बहुत बहुत बात करने के लिए ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 14 घंटे तक आज दिन भर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ रहा। कैसे कोरोना के इस काल में सरकार चल रही है, काम कर रही है, कैसे कोरोना की समीक्षा हो रही है, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की, उसकी जानकारी आज मुख्यमंत्री ने अलग अलग जिलों में जाकर के ली। भोपाल में आकर समीक्षा बैठक की और अब दिन भर के इस सफर को यहीं पे हम विराम देते हैं। मुख्यमंत्री अगर आप देखें अब आराम करने के लिए अपने घर की ओर जा चुके हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कोरोना की जो दूसरी लहर बुरी तरीके से तांडव मचा के गई है, तीसरी लहर अब ऐसा ना कर पाए, इसकी तैयारियों में सरकार लग चुकी है। और इसके साथ ही हम अपनी इस खास पेशकश को यहीं विराम देते हैं। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।